मेरा नाम पाकिस्तान में जो 10 डियाना अवार्ड विनर्स हैं उनकी लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल है, जो कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे लिए एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई स्टार्टेड माई कम्युनिटी सर्विस जर्नी व्हेन आई वाज एट माई सेकेंड ग्रेड एट द एज ऑफ 8। मैं 8 साल की थी। मैं अपने स्कूल में बहुत रैंडम प्रोजेक्ट्स किया करती थी, डिफरेंट SDGs पे काम किया करती थी और वहाँ पे मैं डिफरेंट बच्चों की हेल्प किया करती थी। मैंने 500+ लोगों को कोविड के दौरान ट्रेनिंग प्रोवाइड की वर्चुअली ऑन डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और बाकी तमाम तरह सॉफ्ट स्किल्स मौजूद हैं। सो अपने घर पे बैठ के मैंने सोचा कि ऐसा क्या है जिससे मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। सो आई इनिशिएटेड टॉक। किस तरह से आपने इस प्लेटफॉर्म से लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड की? लोगों की प्रॉब्लम्स हमसे बहुत बड़ी हैं, ओके, एंड द थिंग इज़ कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है और ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है। अगर वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो फैमिली उनको पागल कहती है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं, दे हैव नो वन एंड अल्टीमेटली सुसाइड इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर देम। मैं ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, एक बड़ी तादाद है अभी भी, ये खासे सॉफ्टवेयर्स से भरपूर बने हुए सर्टिफिकेट्स हैं। हमें सिर्फ डियाना अवार्ड्स का और टॉक के बारे में पता है, इसके अलावा ये सब कुछ कैसे हुआ, ये ट्रॉफीज़, ये बाकी भी मेडल्स भी आपके पास हैं, ये कहाँ से आए? पाकिस्तान में बेटियों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, या अगर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाती हैं या नेशनल में जाती हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्करेज किया जाता है, लेग पुलिंग होती है, बेटियों को, लड़कियों को और भी मसाइल होते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ? Well, to be very honest, it's not about the problem, it's always about the solution. आपकी उम्र की बाकी जो आपकी फ्रेंड्स, आपकी मेट्स, पाकिस्तानी बेटियां मौजूद हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? उनको क्या कहेंगी? वो किस तरह से इस ट्रैक को फॉलो कर सकती हैं, या वो किस तरह से ये तमाम तो सर्टिफिकेशंस ले सकती हैं, और अगर वो लेती हैं तो इनका फ़ायदा उनको क्या होता है? क्योंकि आप इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार आएंगे। क्या फ़ायदा कि आप इस दुनिया में आएँ और इस दुनिया से चले जाएं? कोई फ़ायदा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात जिस पाकिस्तान की बेटी से करवाने जा रहा हूँ, उसने पाकिस्तान में रहते हुए सिर्फ पाकिस्तानी की खिदमत नहीं की, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। जी हाँ, आज जब ऐलान हुआ डियाना अवार्ड्स का तो 10 पाकिस्तानियों के नाम सामने आए, जिसमें सबसे कम उम्र तरीन 18 साला इकरा बिस्मा का जब नाम हमने सुना, हमें खुशी हुई। सोचा उनसे बात करें, पूछें किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं, किस तरह से इतनी छोटी उम्र में ये अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेरे साथ आज इकरा बिस्मा मौजूद है। इकरा, बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। पाकिस्तान का जो नाम आपने रोशन किया है। आपकी उम्र की जो लड़कियां हम देखते हैं, स्टूडेंट्स, तालिबात, बड़े मसाइल का शिकार होती हैं, आपने इतनी छोटी उम्र में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर लिया, कैसे? ओके, सो बेसिकली सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा नाम पाकिस्तान में जो 10 डियाना अवार्ड विनर्स हैं उनकी लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल है, जो कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे लिए एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। But Alhamdulillah, I have been nominated for this award and got selected as well among the top 5 girls for the Diana Award. So basically Diana Award मुझे एक award से ज़्यादा मुझे ये एक responsibility लगती है, just because it's the legacy of Princess Diana and now I'm motivated enough कि मुझे Princess Diana की जो legacy है उसको आगे further continue करना है। So yeah, I'm really glad, and this award I feel is that it's not for me, it's for whole of Pakistan and for every single girl who dreams and who inspires. अच्छा, ये बताइए, जैसे हमने देखा कि जो बुनियाद बनाई गई इस अवार्ड की, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जिन लोगों ने खिदमात की, अपनी कम्युनिटी की, अपने मुल्क की, आपने क्या किया? Okay, so basically I started my community service journey when I was at my second grade at the age of 8. मैं 8 साल की थी। मैं अपने स्कूल में बहुत रैंडम प्रोजेक्ट्स किया करती थी, डिफरेंट SDGs पे काम किया करती थी और वहाँ पे मैं डिफरेंट बच्चों की हेल्प किया करती थी जितनी मेरी कैपेसिटी थी। सो बचपन से ही मुझे कम्युनिटी सर्विस का बहुत ज़्यादा शौक़ था। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करना, स्कूल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, लेकिन मुझे कभी ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ बड़े लेवल तक भी जा सकती है।
सो आफ्टर दैट लाइक एज आई टोल्ड यू दैट आई वॉज बॉर्न इन कश्मीर, सो वहाँ पर उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, उस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी. सो देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, और कुछ नेशनल लेवल पर भी, और मैंने वो ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करनी शुरू की. और उसके बाद मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो कि पहले मुझे नहीं पता थी कि इन चीज़ों पर या इन मसाइल पे भी काम हो सकता है. फिर मैंने डिफरेंट SDGs के ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बाकायदा काम भी किया, जिसमें 15+ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं. अच्छा. अब बात की जाए कि ये अवार्ड क्यों मिला है, सो दिस अवार्ड आई हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर वर्किंग ऑन यूथ एम्पावरमेंट, working on SDGs, promoting the positive use of social media, and for my project on mental health, which is TALK. So TALK का basically एक idea था जो कि मेरे mind में आया था कोविड के दौरान. TALK basically एक mental health forum है जहाँ पे हमने लोगों को listening support provide की. इसके अलावा मैंने 500+ लोगों को कोविड के दौरान ट्रेनिंग प्रोवाइड की वर्चुअली ऑन डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और बाकी तमाम तरह सॉफ्ट स्किल्स मौजूद हैं. और इनमें से 200+ लोगों को मैंने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग पे ट्रेनिंग दी है. अच्छा, ये बताएं, टॉक की जो आप बात कर रही हैं, क्या है ये टॉक? किस तरह से टॉक होती है, किन लोगों से होती है, और किस तरह का ये एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, बेसिकली इसका नाम तो टॉक है, बट इट्स अबाउट लिसनिंग. इट्स अ लिसनर सोसाइटी. टॉक इज द एब्रिविएशन फॉर टाइम. बट यू encourage other people to talk. Yes, definitely. So it's like you talk, we listen. So talk is the abbreviation for time, attention, listening and knowing. मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी में शायद आप भी इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे मिल रही हूँ या कोई बंदा किसी से मिल रहा है, हम किसी इवेंट पे जा रहे हैं, हम फ़ौरन से लोगों को जज करते हैं. लाइक अगर मैं किसी को रैंडमली देख रही हूँ, सो आई विल बी लाइक ये फ़लाँ बंदा ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है. बट मेरे ख़्याल में जब तक हम किसी को टॉक का टाइम नहीं देते, अटेंशन नहीं देते, लिसनिंग नहीं देते, तब तक हम किसी बंदे को जान नहीं सकते. के इज़ फॉर नोइंग. सो दैट इज़ द थिंग. ये जो पूरा प्रोसीजर है, हमें इससे गुजरने के बाद हम किसी बंदे को जान सकते हैं, जब हम किसी बंदे को सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. सो एट दैट टाइम मेरे माइंड में आया कि हर बंदा इस वक्त अकेला है. एवरीवन वाज आइसोलेटेड, सो एज मी आई वाज ऑल्सो अलोन. सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ सोसाइटी में, बिकॉज़ मैं कुछ बड़े लेवल पर तो कर नहीं सकती थी. सो अपने घर पे बैठ के मैंने सोचा कि ऐसा क्या है जिससे मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हूँ. सो आई इनिशिएटेड टॉक. कैसा रहा एक्सपीरियंस, मुझे बताइए. किन लोगों से बात हुई, क्या बात हुई, किस तरह से आपने इस प्लेटफॉर्म से लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड की? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई वुड से कि शायद लोगों की कम ज़िंदगी बदली होगी, मेरी अपनी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा बदली है. जस्ट बिकॉज जब आप किसी की स्टोरी को सुनते हैं, अगला बंदा आपको अपनी कहानी सुना रहा है. बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लग रही होती हैं. हम ये सोचते हैं कि शायद मेरा मसला बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर आप किसी और की प्रॉब्लम सुने, किसी और का मसला अगर आप सुने, तो आपको लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं. बिकॉज दुनिया में लोग बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं. लोगों की प्रॉब्लम्स हमसे बहुत बड़ी हैं. ओके, एंड द थिंग इज़ कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है, और ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है. अगर वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं तो फैमिली उनको पागल कहती है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं. दे हैव नो वन, एंड अल्टीमेटली सुसाइड इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर देम. अब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो बंदा सुसाइड करने जा रहा था, उसने मुझे कॉल की और मैंने उसे सुना. मैंने उसे एडवाइस नहीं दी, कुछ नहीं सुना, मैंने सिर्फ उसकी बात सुनी, फिर से मैंने उसे हेल्प किया. जो बंदा मुझे व्हाट्सएप पे 30 टेक्स्ट एक साथ कर रहा है, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारी स्टोरी, मेरे साथ ये हो रहा है, 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 और इवन आई एम नॉट स्पीकिंग. द बेस्ट थिंग इज़ दैट आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम जस्ट लिसनिंग. मैं सिर्फ सुन रही हूँ और लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है. कितना मुश्किल हो गया ये. इट वाज 18 years ऑफ जर्नी. किस तरह से आगाज़ हुआ, फर्स्ट टाइम क्या किया, किस तरह से कोई वाक़या हुआ या किसी ने आपको कहा कि यू कैन डू दिस, आपको ये करना चाहिए, और ट्रेनिंग्स का और पब्लिक स्पीकिंग का जो एक एक्सपीरियंस आपका रहा, कैसे आगाज़ हुआ?
वेल कोविड के दौरान एज आई टोल्ड यू दैट आई वाज अलोन, और उस टाइम क्योंकि सोशल मीडिया ही था जिससे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते थे। सो अगेन आई थॉट कि किस तरह से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड की जा सकती है सोशल मीडिया के थ्रू। सो या उस टाइम क्या होता था कि मेरी एक फ्रेंड होती थी, उनके साथ मेरी डेली बेसिस पे वॉइस नोट पे बात हुआ करती थी। अब वो होती थी और मैं होती थी और कोई नहीं होता था। सो हमने एक वीक के अंदर ये चीज़ फील की कि हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हम पूरे दिन वीडियो कॉल्स पे बात कर रहे होते थे। सो आई थॉट कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत आपको और मुझे नहीं है, इस चीज़ की ज़रूरत पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को है इस वक्त, क्योंकि हर बंदा अकेला है, हर बंदे को कोई चाहिए सुनने के लिए। सो एट दैट टाइम मैंने उनके साथ डिस्कस किया। शी सेड दैट जस्ट गो विद इट, एंड दैट वाज, आप यकीन मानिए कि मैं उस दिन पूरी रात नहीं सोई। मतलब मुझे इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो पैशन था, इतना ज़्यादा करेज था। अच्छा ठीक है, इसका नाम क्या होगा, अच्छा मैं ऐसा लोगो डिज़ाइन करूँगी, दिस इज़ गोइंग टू बी आवर मिशन, दिस इज़ गोइंग टू बी आवर विजन। एंड आई वाज लाइक सो एक्साइटेड कि मैं कब जाऊँगी और कब जाके मैं उन लोगों को सुनूँगी। एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने जब पहली बार हमने एक एनोनिमस फॉर्म था, मैंने उसको ऐसे ही रैंडमली सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जो 100 के देखते हैं कितने लोग आएंगे। 50 लोगों ने रजिस्टर किया। कुछ ही लम्हे में 50 लोगों ने रजिस्टर किया। एंड आई वाज लाइक यार इतने लोगों को मैं सुनूंगी कैसे एक साथ। सो दिस इज़ द थिंग कि लोगों को कितनी ज़रूरत है। और ज़्यादातर लोगों का क्या इशू था, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई सुनने वाला नहीं है, हम अकेले हो गए हैं। इवन अगर हम देखें तो गूगल पे भी हम लिखें तो जनरेशन जी के नाम से अगर हम देखें तो कोविड के बाद भी कहते हैं कि एक पेंडेमिक है या जो है, इट इज़ जनरेशन जी, द लोनलीस्ट जनरेशन। सो टीनेजर्स के अंदर मैंने देखा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई होप कि आप भी रिलेट कर सकते हैं इसके साथ कि कितना वो लोग प्रेशराइज थे। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में कोई मसला होता था, दे यूज्ड टू कॉल मी एंड आई यूज्ड टू से सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगले बंदे को रिलैक्स करना होता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। पाकिस्तान की खिदमत तो आप कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम तो रोशन हो रहा है, माँ बाप भी बड़े खुश होते होंगे। कैसा लगता है, मोमेंट शेयर कीजिए जब आपने डियाना अवार्ड्स के हवाले से जब लिस्ट लगी, ऐलान हुआ, बात हुई, आपने बताया, व्हाट वाज द मोमेंट? I was literally very happy. My mother was in the kitchen. I woke up और बहुत सुबह मेल आई that I'm going to be the Diana Award holder this year, and I was like नहीं ये fake होगी, maybe शायद ये real ना हो। And I just came and I hugged my mother and I was like I'm receiving the prestigious Diana Award, and she was like really, and I said yes. एंड देन मेरी मामा ने पूछा कि ये कैसे होता है, क्या है, कैसे आपको ये अवार्ड मिला। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं जो हर वक्त करती रहती हूँ। अच्छा यहाँ पे भी कोविड में भी ये होता है कि मैं अपने आप को बिल्कुल एक रूम में लॉक कर लेती थी क्योंकि डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज, वर्चुअल इवेंट्स और ये सारा कुछ चलता रहता था। सो आई जस्ट वांटेड कि मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो फिर घर वालों को ये प्रॉब्लम उस वक्त होती थी कि ये पूरा दिन ये अकेली होती है, बट दे डिडंट नो दैट मैं उस कमरे के अंदर बैठ के अपनी दुनिया काम की भी होती थी। यस, मैं पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होती हूँ। यहाँ पर मैं ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये एक बड़ी तादाद है अभी भी, ये खासे सॉफ्टवेयर्स से भरपूर बने हुए सर्टिफिकेट्स हैं। हमें सिर्फ डियाना अवार्ड्स का और टॉक के बारे में पता है, इसके अलावा ये सब कुछ कैसे हुआ, ये ट्रॉफीज़, ये बाकी भी मेडल्स भी आपके पास हैं, ये कहाँ से आए? सिर्फ सारे जो हैं ये कोविड के दौरान। अच्छा, यानी कि लास्ट 2 इयर्स में आपको लग रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक सर्टिफिकेट मिला? ये सारे नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, क्योंकि कोविड में मैंने एज अ मेंटोर डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने उनको ट्रेनिंग्स दी हैं। सो तमाम तर लेटर्स, सर्टिफिकेशंस उन्हीं कॉन्फ्रेंसेस के और इवेंट्स के हैं। अच्छा, एक बात हमारे यहाँ पर होती है, आपकी एज की जो हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं, घर पे होती हैं, एक लेम एक्सक्यूज़ दे दिया जाता है समटाइम्स पेरेंट्स की जानिब से, या वो खुद को बता बैठती हैं कि दे कैन नॉट डू दिस बिकॉज सिचुएशन इज़ नॉट गुड। पाकिस्तान में बेटियों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, या अगर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाती हैं या नेशनल में जाती हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्करेज किया जाता है, लेग पुलिंग होती है, बेटियों को, लड़कियों को और भी मसाइल होते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ? Well, to be very honest, it's not about the problem, it's always about the solution. हमारा माइंडसेट एक्चुअली कुछ इस तरह के कि हम पहले प्रॉब्लम को देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये हमें रोके, ठीक है, हम बैरियर क्रिएट कर देते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपकी लाइफ में वो जो एक पर्टिकुलर बैरियर है आप उसको कंसीडर करें और आप कहें कि हाँ दिस इज़ समथिंग विच इज़ स्टॉपिंग मी। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप
पैशनेटेड हैं, अगर आप इंस्पायर्ड हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर सकती, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये माशरे में गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम्स हैं, वो डेफिनेटली वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर हैं और इससे ज़्यादा हैं। द थिंग इज़ दैट यू शुड बी अवेयर, आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक सेफ्टी होनी चाहिए और उसके साथ आप जो भी आपकी कैपेसिटी है उसमें आप बाहर जाके कर सकते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई प्रॉब्लम है, मैं इसको प्रॉब्लम कंसीडर नहीं करती, ऑल्दो आई डू हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक बहुत ही पर्सनल वाक़या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी, उसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे 2 मंथ्स के लिए मैंने वॉलंटियर किया था और मुझे रोज़ ऑफिस जाना पड़ता था। रास्ते में मेरा एक बार फ़ोन स्नैच हुआ, ओके, एंड एट दैट टाइम मेरे पास किसी का कॉन्टेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था। ये एक बहुत पर्सनल स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप सोचें, और एंड एट दैट टाइम आई वाज 17 years old। मुझे नहीं समझ आता कि एट दैट टाइम वो जो सिचुएशन थी, वो मोमेंट शायद आज भी मुझे याद है कि उस टाइम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो बहुत, मुझे लगता है कि इस सारी जर्नी के अंदर एक ऐसा मोमेंट था जो कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए। एंड मैंने लेकिन डील किया उसके साथ भी। मैं गई, मैंने कंप्लेन की, घर कॉल किया और उस सिचुएशन को भी हैंडल किया। ये तो सिर्फ एक वाक़या है, ऐसे कई वाक़यात होते हैं आपके साथ, बट आपको उन वाक़यात के साथ आपको हैंडल करना आना चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग। 18 साल की उम्र में झंडे गाड़ चुकी हैं आप, काफ़ी हमने देखा प्लेटफॉर्म्स पे आप जाती हैं, बात करती हैं, लोगों को सुनती हैं, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनली भी अल्हम्दुलिल्लाह आप नाम कमाने में कामयाब हुई हैं। आपकी उम्र की बाकी जो आपकी फ्रेंड्स, आपकी मेट्स, पाकिस्तानी बेटियां मौजूद हैं, उनके लिए क्या पैगाम है, उनको क्या कहेंगी, वो किस तरह से इस ट्रैक को फॉलो कर सकती हैं, या वो किस तरह से ये तमाम सर्टिफिकेशंस ले सकती हैं, और अगर वो लेती हैं तो इनका फ़ायदा उनको क्या होता है? ना सिर्फ बेटियों को बल्कि बेटों को भी, और ना सिर्फ बेटों को बल्कि पेरेंट्स, टीचर्स और जो लोग भी देख रहे हैं, उनको मेरा सबसे पहले तो मैं यूथ को मैसेज देना चाहूँगी कि आप सोचना शुरू करें। बिकॉज़ मौजूदा दौर में मुझे लगता है कि हमारी यूथ सोचती नहीं है। दे आर ओनली लिमिटेड टू देयर स्टडीज़, देयर यूनिवर्सिटीज़, देयर स्कूल्स, एंड दे आर नॉट इंगेज इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप सोचना शुरू करें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अपने इर्द गिर्द जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करें और उनके सोल्यूशंस निकालें। पेरेंट्स को ये मैसेज है कि अपने बच्चों के छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें, और टीचर्स को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका जो एक इंस्टीट्यूट होता है उसके अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तालीम और दूसरी तरबियत। तालीम तो हमें नज़र आती है, बट इंस्टीट्यूट्स में हमें तरबियत का एलिमेंट नज़र नहीं आता, जो कि होना चाहिए। घरों में भी होना चाहिए और हमारे इंस्टीट्यूट्स में भी होना चाहिए। हमें अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए और उनके अंदर हमें एम्पैथी की स्किल को डेवलप करना चाहिए। कम्युनिटी सर्विस की सोसाइटीज़ डिफरेंट हमारे इंस्टीट्यूट्स में होनी चाहिए, जो कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में हैं भी, बट अगर नहीं है तो वहाँ पर ये होनी चाहिए। इसके अलावा यूथ को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बड़े लेवल पर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप एक छोटे लेवल से स्टार्ट करें, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट इट्स नॉट अबाउट डूइंग द great things, it's always about doing the small things with a great passion and in a great way. So do those small things in a great way, explore yourself, believe in yourself, find the purpose of your life and just conquer the world. क्योंकि आप इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएंगे। क्या फ़ायदा कि आप इस दुनिया में आएँ और इस दुनिया से चले जाएँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हज़रत अली का एक बहुत अच्छा कॉल है जो कि मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हज़रत अली कहते हैं कि जब तुम दुनिया में आओ तो ऐसे आओ कि लोग तुमसे मिलने के लिए तरसें, और जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारे जाने पे दुनिया रोए। सो इस तरह की अगर आप एक ज़िंदगी गुजारते हैं, एक मेमोरेबल लाइफ, सो एक सेटिस्फैक्ट्री आपकी भी लाइफ होगी और पूरी दुनिया में भी आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की बेटी इकरा बिस्मा है, और कोरोना के दौरान हमने देखा काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई, रोज़गार भी तबाह हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बुरी सूरत हाल को भी पॉजिटिवली लिया और अपने लिए अपनी ज़िंदगी को बदलने में कामयाब करार पाए। मेरे साथ आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद मौजूद है सर्टिफिकेट्स की,
ये भी इकरा बिस्मा का है, ये भी इनका है, तमाम जगहों पर इनका नाम नज़र आता है। पाकिस्तान की ये बेटी है जो रावलपिंडी के इस छोटे से इलाके में बैठकर बड़े बड़े काम कर रही है। पाकिस्तान भर का जो नाम है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में रोशन कर रही है। और आपने देखा इससे पहले हमने जो भी इंटरव्यूज़ किए वो पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी आवाम की खिदमत करने वाले पाकिस्तान के हीरोज़ के इंटरव्यूज़ किए। लेकिन आज जब ऐलान हुआ पाकिस्तान के 10 बच्चों का और उसमें सबसे छोटी कम उम्र नन्ही सी इकरा बिस्मा जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ मौजूद होने के बावजूद वो बड़े बड़े काम कर रही हैं, हमने सोचा उनसे बात करें, उनकी कहानी आप तक पहुँचाएँ ताकि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की बेटियाँ, पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान के वालिदैन को पता चल सके कि हमारे नौजवान किस कदर काबिल हैं और वो किस तरह से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने की अहलियत रखते हैं। अपना मेज़बान मोहम्मद नासिर भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।